सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, मैं भी नंदग्राम गाज़ियाबाद में हूँ और अंबेडकर भवन के अंदर हूँ। जिस अंबेडकर भवन को ये समाज ने, ये दलित समाज ने, बहुजन समाज ने मिलजुल कर बनाया था और इस भवन को नगर निगम गाज़ियाबाद द्वारा ले लिया गया, क्योंकि ये जो पार्क है अंबेडकर पार्क, अंबेडकर भवन, अब इस समय नगर निगम गाज़ियाबाद के अंडर में है। और इस भवन के अंदर एक प्रतिमा गौतम बुद्धा की होती थी, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ ये दो बच्चे हैं। जय भीम बेटा। जय भीम। ये जो आपके इस भवन में गौतम बुद्धा की प्रतिमा होती, उस प्रतिमा का क्या हुआ? चलिए, वो आज से 6-7 महीने की मंथली की पहले की बात है। ये प्रतिमा की ये जगह है ना? यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति थी जी। उसको मतलब आपसी विवाद के कारण वो यहाँ से तोड़ी दी गई। मतलब कैसा विवाद आपसी बात? कि बस यहाँ पे कुछ होकर मानना था कि मतलब कुछ मतलब सामुदायिक, मतलब अपनी मीटिंग करने के लिए बस कुछ होगा मानना था। यहाँ पे आरएसएस की मीटिंग हो, कुछ होगा मानना था कि यहाँ वैसे मीटिंग हो नॉर्मली बस। अच्छा, इस चीज़ के लिए मतलब वो हटाई गई है बस। वो हटा के किस तरीके से हटाएगी? उसको ले जाके कहीं और रख दिया है? नहीं, ले यहाँ से मतलब वो यहाँ से चिपकी पड़ी थी वो सीमेंट वगैरह से, वो यहाँ से छैनिया से तोड़ी गई पहले नीचे से, फिर यहाँ से फिर हटाई गई। वो अभी तक कहीं भी स्टैब्लिश नहीं करी गई। ऐसा हुआ था कि हम ना लाइब्रेरी से आए थे, पढ़ के लाइब्रेरी से आए घर पे। फिर हमें पता लगा कि वो ये अम्बेडकर भवन में गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया है। तो फिर हमें पता लगा, फिर हम सारे संगठित होके हम कम से कम 50-60 लोग होकर यहाँ पर आए। तो यहाँ पर उससे पहले हटा दी गई। पुलिस प्रशासन यहाँ पर थी और यहाँ पर वो कुछ लोग और भी थे जिसे हम जानते नहीं थे। तो यहाँ पर ना मूर्ति तो उठा कर रख रखी थी यहाँ पर साइड में, और जो 6 हथौड़े थे वो यहाँ साइड में कोने पर रखे थे। तो 6 हथौड़े थे, उस टाइम पहुँचे तो 6 हथौड़े दुकाए जा रहे थे। तो उस टाइम पहुँच गए थे तो 6 वो हमारे सामने दुकाए जा रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पर वो वीडियो बनाई, सब बुला प्रशासन से बात करी, सब चीज़ें देखी गई। फिर फिर हम मूर्ति उठा के हमारे यहाँ पर अपने नंदग्राम में एक छोटा और पार्क है ना, जब यहाँ से हटा दी गई तो वहाँ ले जाके फिर खुद ही लोगों ने अपने घर में जाके वहाँ छोटा सा पार्क है वहीं खुद ने लगाई। वहीं जाकर इस मूर्ति वगैरह वहाँ लगा ली। तो अंबेडकर भवन के अंदर जो प्रतिमा थी उससे इन्हें दुख था, उसे तोड़ दिया गया। जी जी। उनका कहना ये था कि ये जो भवन है ना, ये नगर निगम का आने के बाद ये किसी जाति समुदाय का एक का नहीं है, ये फिर सबका होने लगा। यहाँ पे फिर आरएसएस वालों ने अपनी मीटिंग करनी शुरू करनी, इसलिए उसे हटाया गया। तो कहने का मतलब है जो मानसिकता, जो अंबेडकर विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं उन्होंने करा। जी जी। तो ये घटना कब की है? आज से 8 मंथ हो गए। 8 महीने पहले की। जी। कहने का मतलब है ये नगर निगम ने जब ये कब्जा किया है उसके बाद तोड़ा है। जी जी। नगर निगम के होने के बाद क्या ये प्रतिमा नगर निगम के द्वारा हटाएगी? ये ऐसा तो कंफर्म किसी का नहीं है। मतलब उससे यहाँ पुलिस प्रशासन थी और कुछ अलग मतलब कास्ट के लोग थे, उसको जो आरएसएस वाले थे उन्होंने पहले रखा करना की थी अलग। अच्छा, आरएसएस वाले लोग थे यहाँ पे? हाँ। तो कहने का मतलब है कि आरएसएस वाले लोग थे, अगर प्रतिमा हटी है तो आरएसएस के द्वारा ही हटेगी। जी, कुछ ऐसा ही माना जाता है। देखो, क्लियर तो हम किसी को नहीं कह सकते, मगर हमारे आने से पहले वो हटाई गई थी यहाँ से मूर्ति। वो लोग भी थे अपनी बिरादरी के। तो जब आप लोग इकट्ठे हो गए, जी जी, इकट्ठे होने के बाद इस प्रतिमा का क्या हुआ? यहाँ से कुछ नहीं हुआ, वो उठा के बाहर रख दी गई। यहाँ से उठाने के बाद जो अपने समुदाय के लोग हैं उन्होंने जाके छोटा सा एक पार्क है आपके समाज के लोगों ने ये प्रेशर क्यों नहीं बनाया कि प्रतिमा यहीं इसी जगह लगनी चाहिए? बनाया था, मगर किसी कीमत पे वो लगी नहीं। उसके बाद उसकी सुनवाई हुई नहीं। हम सब नगर निगम भी गए थे वहाँ पर नारेबाजी भी करी थी, वहाँ पर हमने बैठे भी थे, तो वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। फिर क्या कहते हैं, फिर मतलब आवाज़ दबा दिया गया। फिर उन्होंने पूरी क्या कहते हैं, वो मूर्ति है इधर तो रखेगी, कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी हमें। तो हमने वहाँ जाकर रख ली मूर्ति। वो अभी वैसे रखी हुई है कुर्सी पे, कुर्सी पे रखी हुई है। मतलब नहीं, अब तो वहाँ स्टैब्लिश कर दिया। तो ये जो प्रतिमा है अब 8-9 महीने हो गए, तो इसके लिए लगाने के लिए दोबारा कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी नगर निगम के द्वारा? क्या रिस्पॉन्स है उसका? अभी तो बताया था उन्होंने कि ऐसे कुछ वो एप्लीकेशन दे जा रहे हैं। वाइट वॉश के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है, बताया तो था आपको उन्होंने। अच्छा। हाँ, वाइट वॉश वगैरह के लिए उन्होंने कोई मना कर दिया। इसके अंदर कभी कुछ कार्रवाई नहीं होगी हमारे खिलाफ। मतलब हमारे समुदाय के लोग हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी नगर निगम का हाथ में, जो भी करेगा नगर निगम करेगा उसमें। तो जो इस तरीके से जो एक्टिविटी होती है उससे क्या लगता है
कि अभी जो है हमारा समाज ये एक्टिविटी देख रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है? देख तो उनके लिए सब रहे हैं मगर जागरूक कोई नहीं है, सबको अपना अपना है। कोई घर से बाहर निकल के नहीं आना चाहता, किसी को कोई बोलने से मतलब नहीं। बस फ़ोन पे देख लेते हैं, बोल देते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, पर जब जाने की बारी होती है तो सबको अपनी नौकरी दिखती है, पैसा दिखता है और टाइम वेस्ट दिखता है। बस ये होता है। तो स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थ से बाबा साहब ने अपना पूरा समय, पूरा जीवन पूरा जीवन त्याग दिया। समाज के लिए लगा दिया, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज का समाज क्या कर रहा है? बस ये घर, बस वो ये है, घर बैठे हैं, जब निकलने की बारी होती है जब निकलते नहीं है। अबे बस जब फ़ोन में देख लेते हैं, कमेंट कर देते हैं कि हम साथ हैं, साथ है, ऑनलाइन साथ हैं, वैसे साथ नहीं है, मतलब धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को ही दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, अपने समाज को दे रहे हैं। अभी थोड़े बहुत साथ हैं, थोड़े रह भी रहे हैं, आगे जाके तो और परेशानी होगी, फिर और बढ़ जाएंगे हम। फिर वही टाइम आएगा जो पहले टाइम चल रहा था। पहले टाइम कैसा टाइम था? पहले टाइम से हमें और दबाया जा रहा था, हमारे जो बड़ी जाति थी हमारी दवाई चली जाएगी, वही टाइम आएगा। तो ये तो अभी भी देख रहे हैं, जगह जगह रेप हो रहे हैं, पिटाई की जा रही है। तो और क्या समय आएगा? इससे भी बुरा आएगा। जैसे पहले होता था कि संगठित नहीं थे, थोड़े बहुत आज देखे, जैसे आज मीटिंग थी, आज हम कितने संगठित बैठे थे, तो आज लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ है, मीटिंग चल रही है अच्छी खासी, हम कुछ ना कुछ हमारे जो आस पास के लोग हैं वो ध्यान दे रहे हैं हमारे समुदाय पे, और अब तो लग नहीं रहा कुछ है होगा। तो ये जो इस तरीके से अगर एक्टिविटी होती रही, बुद्ध विहार और अंबेडकर भवन ये तोड़े गए या उन पर कब्जा कर लिया गया, तो आपका समाज क्या चुप बैठा रहेगा? नहीं, चुप तो नहीं रहेगा। तो अभी जब चुप है तो फिर तब क्या करेगा? वो तो हम ऐसी मीटिंग, छोटी मीटिंग करते रहते हैं, बीच बीच में हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लोग होते भी हैं। अभी 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल पे बहुत लोग संगठित होंगे, पूरा नंदग्राम आएगा, फिर उस टाइम हमें जो 3 टाइम का मेला चलता है, हम इसी मेले में ये बताते हैं कि संगठित होना है, हमें संघर्ष करना है, बस ये चीज़ समझाते तो हैं। किस तरीके का मेला होता है ये अभी? ये जैसे बाबा साहब की वो रैली निकलती, जन्मदिन होता है उनका 14 अप्रैल का, उस टाइम यहाँ रैली निकलती है मतलब पूरे यहाँ से। उससे अगले दिन हमें फिर ऐसी मीटिंग बैठती है, ऐसी आज बैठी है, ऐसी होता है बस। तो अभी जो मेला है 13, 14, 15 3 दिन के लिए मिला है। तो मेले को देखकर लोग यहाँ क्या कहते हैं? मेरे ये बहुत खुश भी होते हैं कि आज चल थोड़े बहुत लोग हैं जो अभी संगठित हैं, काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पर देखने मेले को, बहुत अच्छा मेला निकल जाता है। जो अदर कास्ट के लोग हैं वो मेले को देख के क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आते हैं हमारी रैली में, वो भी होते हैं। ऐसा नहीं कि RS के ऐसे जो हमारे खिलाफ है, वो भी लोग आते हैं हमारे साथ। कुछ लोग जो है वो समझते हैं, हाँ, जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ समझते हैं, वो आते हैं। हर समुदाय के लोग आते हैं, मुंडन आते हैं, मुस्लिम, हर समुदाय के लोग आते हैं हमारे साथ। अच्छा, हाँ, बहुत पब्लिक आती है। तो अभी की जो स्थिति को देखते हुए वो क्या समझते हो कि अभी जो चल रहा है, जैसे बोध गया में कब्जा कर लिया गया ब्राह्मण के द्वारा, और वो आज़ादी के पहले वो एक्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी वो चालू है। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? क्या सोचेंगे उसको यही कह सकते हैं कि हमारे समुदाय में भी थोड़ी बहुत एकता नहीं है। उस टाइम उस एरिया में एकता नहीं है हमारी साइड में, ऐसा हो सकता है। अभी हमारे यहाँ कुछ लोग गए हैं अभी यहाँ पर, हमारे नंदग्राम से कम 25-30 आदमी गए हैं अभी वहाँ पर। अच्छा, बोध गया गए? बहुत गए हैं वहाँ पर, अभी वो भी आंदोलन करने गए हैं। अच्छा, आंदोलन करने से क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि जो सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। जो हमारे से जो हम आंदोलन करेंगे, हमारी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी उन्हें। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट अगर आप लोगों के बारे में नहीं सोचती है, तब आपकी स्थिति क्या होगी? क्या पढ़ पाओगे? पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, जब आपके बारे में सोचेगी नहीं, जैसे गरीब परिवार के लोग हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे? ये तो है, अगर हमारे बारे में सोचेगी नहीं, हमारे कुछ सुविधा ही नहीं लेगी, फिर हम क्या कहते हैं, हमारा पढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। क्या आपके इस एरिया में कोई लाइब्रेरी है जो क्या सरकारी लाइब्रेरी है? सरकारी लाइब्रेरी तो नहीं है। तो और एक सरकारी लाइब्रेरी है, नहीं है सरकारी लाइब्रेरी, वो नहीं है सरकारी नहीं है ना? सरकारी नहीं है। किसी जैसे ये स्थल है, यहाँ अगर सरकारी लाइब्रेरी बन जाए तो क्या बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे? हम दोनों खुद लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी जाते हाँ, हो? सुबह जाते हैं, पर आज नहीं गए क्योंकि आज मीटिंग में काम था, आज नहीं कर पाए। हम सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। तो जो लाइब्रेरी में बनने से क्या इस एरिया के बच्चे उन्हें लाभ होगा? बहुत हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 100 या 200 लोग बच्चे जाते हैं इधर उधर लाइब्रेरी में, हमारी नंदग्राम की।
यहाँ कितने लोग होंगे लगभग तुम्हारे समाज के? यहाँ पर पूरा बहुत लोग हैं। कम 75 पॉपुलेशन है यहाँ पे। 75 नंदग्राम में 75% पॉपुलेशन SC ST OBC। 50 तो मान के चलो कम से कम। तो साथियों देखो किस तरीके से ये अतिक्रमण हो रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमाओं पर, गौतम बुद्धा की प्रतिमा पर और इनके भवन पर। तो अगर एकजुट नहीं होगा समाज तो इसी तरीके से सताया जाएगा, उसको पीटा जाएगा और उनके भवनों को तोड़ दिया जाएगा। जागने की ज़रूरत है, जागो, क्योंकि नहीं जागे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नवोदय, जय भीम।